बोलो, हमें ललितपुर में आकर के गर्मी बहुत थी, कल थी कि नहीं, प्यास भी बहुत लग रही थी, तुम बताओ लग रही थी कि नहीं? तो हमें भी लग रही है, हम कोई पत्थर के थोड़ी है। बताओ मैंने किससे पानी मांगा? कोई मुझे दिखा दे महाराज आपने पानी मांगा, और किसकी हिम्मत है जो कह दे वे सुनो आप लोग इनके सामने हमारे से दादागिरी करके दिखाओ, महाराज जी पानी प्यास लगी है, पी लो उठा के। ये किसकी महिमा भैया? धर्म की। और मजबूरी नहीं, तुम्हें भी पानी देगी, दे भी देगी तो मजबूरी में, ठीक है दे देता हूं, यहां मजबूरी में नहीं। वही रोटी वही पानी साधु को चाहिए है, और अवभाग कौन मान रहा है? इधर तुम्हें पानी मिल गया तो अवभाग्य, यहां पानी मिलने पर मैंने अवभाग्य नहीं माना, देने वाले ने अवभाग्य माना कि मेरा अंजलि भर पानी चला गया। यह है धर्म की महिमा। धर्म कहता है मैं तुम्हें अपूज्य से पूज्य बनाऊंगा। जो चीज तुम्हारे लिए चाहिए है तुम उसके पीछे नहीं घूमोगे, वो तुम्हारे पीछे घूमेगी। धर्म के पीछे रोटी होती है, रोटी के पीछे धर्मात्मा नहीं होता। ये धर्म का है, धर्म हमेशा आगे करेगा। धरती उत्तमे सुखे, साधु बनते ही सब लोग उसको आगे करते हैं। बाप भी पीछे हो जाता है, जन्म देने वाला बेटा मुनि बन गया क्योंकि धर्म आ गया। अब ये बोलियां लगेंगी इसमें भी क्या होगा? क्या है मतलब? धर्म को तुम धारण करोगे तो इस समय तुम 3 लोग के सबसे आगे होगे, जिसका नाम है सौधर्म इंद्र। सबसे आगे करेगा वो। ये पंचकल्याणक में कितने लोग मुखिया बनेंगे? सबसे आगे होंगे। तुम सबसे पीछे हो, कोई तुम्हें नहीं पूछ रहा है। और देवराज इंद्र 16 स्वर्गों का अधिष्ठाता होता है। 3 लोक का यदि सबसे बड़ा मुखिया कोई होता है, 3 लोक का, स्वर्गों का, मनुष्य का, सब का मुखिया होता है सौधर्म। छोटी उम्र है, इससे बड़े बड़े इंद्र इनके पास है। 22 सागर वाला इंद्र है, 22 सागर वाला इंद्र है, लेकिन वो इंद्र भी पीछे रहता है सौधर्मेंद्रांगी। मात्र एक कारण से कि सौधर्मेंद्र पंच कल्याणक का मूल अधिष्ठाता है। 16वें स्वर के इंद्र का वैभव बड़ा, धन दौलत बड़ी, उम्र बड़ी। कहाँ 2 सागर, कहाँ 22 सागर कहाँ 2 सागर, कहाँ 22 सागर की उम्र। सौधर्मेंद्र हाइट छोटी, वैभव छोटा, लेकिन सारे 16 स्वर्गों में आगे रहता है। सारे 16 स्वर्ग के देव वंदना करते हैं। सारे 16 स्वर्गों का जब भी जुलूस निकलता है सौधर्मेंद्र आगे रहता है। पूरे शास्त्रों में कहीं भी 16वें, 12वें, 13वें स्वर्गों के इंद्रों की महिमा नहीं गाई, सौधर्मेंद्र की महिमा। नंदीश्वर गया तो सौधर्मेंद्र को आगे करके पूरे 4 निकाय के देव सौधर्मेंद्र को आगे करते हैं। यानी उस धर्म ने मात्र एक कारण है कि सौधर्मेंद्र पंच कल्याणक का उसको अधिकार मिलता है, और इंद्रों को मुख्य रूप से नहीं। पहला अधिकार सौधर्मेंद्र का होता है। इतने अधिकार मात्र से वह इंद्र इंद्राणी, 5 पल्ल की आयु सौधर्मेंद्र की, सची की, और 16वें स्वर की इंद्राणी की 22 पल्ल की आयु। तो भी वह इंद्राणी आगे होती है, वो पीछे रहते हैं सब, क्योंकि इसको भगवान का दर्शन करने का अधिकार मिलता है धर्म के कारण से। इसलिए ये जितने भी धर्म के आलम्बनभूत क्रियाएं हैं, इनको 2 रूपों में बांटना है कि सारे दुनिया के निमित्त
मेरे पीछे घूमे, कार्य मेरा करें और धन्य वो हो जाएं, मजबूरी में नहीं। सेठ के पीछे नौकर घूमता है मजबूरी में, साधु के पीछे भक्त घूमता है और भाग मान के, दोनों पीछे चल रहे हैं। सेठ के पीछे नौकर चल रहा है और साधु के पीछे भक्त चल रहा है। बोलो दोनों में क्या अंतर है? वो मजबूरी में चल रहा है और ये अभाग्य मान के चल रहा है। धन्य है आज गुरु के पीछे हमें चलने का मौका मिला। एक कैटर साहब को भोजन खिलाता है मजबूरी में, परोसता है, वो भी परोसता है, मजबूरी में परोसता है, मजबूर है, कर्म का मारा है, दुखी है, क्या करे। लेकिन हमारा भक्त भी हमें आहार परोसता है मजबूरी में। हाँ कह दो, हो महाराज आप आ गए तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। नहीं भैया देखो ऐसी मजबूर हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, कैटर्स मजबूरी में भोजन परोसता है और यहाँ एक गिलास में हाथ लगाने के लिए लाइन लगाता है, धक्का खाता है। आखिर कैटर्सों में कभी ऐसा धक्का मुआ, तू नहीं परोसेगा मैं परोसूंगा। लेकिन आहार के समय क्या देख के दंग रह जाता हूं मैं। मुझे बहुत परेशानी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आदमी हो घेर लेते हो, सब घेर लेते इतना, पर मैं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी श्रद्धा देख कर मैं कहता हूँ भक्तों के लिए मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े मैं तैयार हूँ। कल ही मैंने कहा था ना, मैं चाहता तो रैंप से उतर करके 5 मिनट में यहाँ आता और सीधा सामाय के पहले आहार करके रेडी हो जाता। लेकिन जब मैंने भक्तों को देखा, मैंने कि इनके दिल कब से खड़े हैं ये थाली लेकर, कब से धूप में खड़े हैं, अपना क्या बिगड़ता है, 2 घंटे बाद उतरा जाएंगे। लेकिन भक्तों के जीवन का ये अवशगुन हो जाएगा। यही सोचता हूँ मैं, इतनी मेहनत के लिए लाइन में लगे हैं, धक्का दे रहे हैं और मात्र बाई जी को हाथ लगाने मिल पाया और उसने हाथ लगा के मैं उसका चेहरा देखता हूँ, ऐसे खिल जाता है जैसे जन्नत मिल गई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।